हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया सेशन। उस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हम विंडोज़ एक्सप्लॉइटेशन और सिस्टम हैकिंग वगैरह से। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे कीलॉगर से, बिकॉज थोड़ा कंसेप्ट हमें थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स का होगा। देन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल्स। एंड की लॉगर देखो बेसिकली होता क्या है, की स्टॉक्स और की लॉगर्स होता क्या है। देखो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है हम उनके बारे में बात करेंगे, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव हमने क्या क्या रखा है कि हम की लॉगर्स के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, हार्डवेयर की लॉगर्स कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, सॉफ्टवेयर की लॉगर्स कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और फिर इससे बचा कैसे जाए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ की लॉगर और की लॉगिंग। की स्ट्रोक्स भी बोला जाता है इसको। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, और एक कह सकते हैं कि एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है, कैप्चर करता है आपके जितने भी की डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि आप की को दबाते हो, प्रेस करते हो आपके कीबोर्ड के, तो वो सारे के सारे कैप्चर करता है उनके। फॉर एग्जांपल आपने संदीप टाइप करा, राइट, तो संदीप आपने टाइप करा तो वो संदीप कैप्चर होगा। आप उसके अगर लॉग्स देखोगे उस पर्टिकुलर ऐप के या फिर हार्डवेयर के, तो उसमें आपको संदीप लिखा हुआ दिखेगा। दैट मीन्स दे आर कैप्चरिंग द डेटा, राइट। फिर आता है हमारा मॉनिटर करने के लिए। देखो कंपनीज क्या करती है, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने के लिए की लॉगर इंस्टॉल कर देती है उसमें, ताकि वो देख सके कि एक्चुअल में उनका एम्प्लॉय कर क्या रहा है, राइट। और फिर आता है हमारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वगैरह को देखने के लिए कि वो एक्चुअल में उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्या है एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों के लिए यूज़ आता है। मिलिशियस यूजेस के लिए भी आ सकता है, इसको यूज़ करना जा सकता है। देखा जाए तो लेजिटिमेट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कंपनीज यूज़ कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेक्टेट करने के लिए। बट क्या होता है कभी कभी इनको ना लेजिटिमेट यूज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते इसको। इसको बेसिकली आप सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करें तो किस टाइप से, देखो यूज़र नेम निकाल सकते हो, पासवर्ड निकाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी और नेम एड्रेस वगैरह। अब देखो कंपनीज क्या करेगी, बेसिकली उन्होंने की लॉगर इंस्टॉल कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, उनके कंपनी के लैपटॉप या फिर पीसी में अपना इन्फॉर्मेशन डाला। फॉर एग्जांपल आपने अपनी जीमेल अकाउंट लॉगिन करी, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप जो भी नंबर डाल रहे हो, आपका सीवीवी वगैरह डाल रहे हो, तो वो सब तो कैप्चर होगा ना, क्योंकि आप प्रेस तो कीबोर्ड से करोगे, राइट। तो जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला वो सारा का सारा कैप्चर हो रहा था। तो वो जब कैप्चर हुआ, दैट मीन्स दे आर स्पेक्टेटिंग यू, मतलब आपको देख रहे थे वो, ठीक है, आपके सारे लॉग्स वहाँ पे सेव हुए थे। तो वो सब आपका की लॉगर के अंदर आता है, राइट। फिर आता है आपका हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर की लॉगिंग क्या होता है। की लॉगिंग बेसिकली जब हार्डवेयर की बात करें तो एक छोटा सा डिवाइस होता है। वो डिवाइस क्या करते हैं, उस डिवाइस को हम कीबोर्ड के पोर्ट के आगे लगा देते हैं, राइट। अगर इसकी इमेज देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो ये देखो, ये पोर्ट है कीबोर्ड का, और ये कीबोर्ड की केबल है, राइट। इसके बीच में एक छोटा सा डिवाइस यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस डिवाइस को यहाँ पे लगा देते हैं। अब जैसे ही इस डिवाइस को यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये सारा का सारा डेटा कैप्चर करता है। अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल की बात करूँ तो आप साइबर कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हो, राइट। साइबर कैफ़े वगैरह में क्या होता है कि ये लोग ना मोस्टली अगर देखा जाए तो कुछ कुछ साइबर कैफ़ेज़ ये ऐसा की लॉगर लगा सकती है, मे भी लगा सकती है। अगर उनको डेटा कैप्चर करना होगा तो वो लगा सकती है। बेसिकली होता क्या है कि बच्चों को पता नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे वो 10th क्लास के होते हैं, 11th क्लास के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सब लोग जाते हैं। तो उनको तो बस डेटा अपना यूज़ करना होता है, उनको बस काम है, उन्होंने यूज़ करा है, दैट्स इट। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइक कि उन्होंने की लॉगर लगा रखा है नहीं लगा रखा। अगर उन्होंने देख भी लिया तो उनको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में वो की लॉगर है, राइट। तो इस तरीके का हार्डवेयर होता है जो कि वहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर बेस। अब सॉफ्टवेयर बेस की लॉगर क्या होता है, देखो एक प्रोग्राम होता है छोटा सा, कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम है, वो आपके बैकग्राउंड में रन होता है। मतलब कि आपका ये लैपटॉप चल रहा है, आपने जो प्रोग्राम इंस्टॉल करा था वो इंस्टॉल हो गया, राइट। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जैसे OBS रन हो रहा है, OBS स्टूडियो, इसी की तरह एक छोटा सा प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। मतलब कि एक छोटा सा प्रोग्राम पीछे रन होता रहेगा और आपका सारा डेटा कैप्चर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल वो की लॉगर के पास अलग अलग फंक्शनैलिटी है, जैसे कि वो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा है, या फिर आपकी
फेस कैम को भी डिटेक्ट कर रहा है, आपके की स्ट्रोक्स को भी डिटेक्ट कर रहा है, आपने जो जो प्रेस करा कीबोर्ड से वो सब कुछ वो कैप्चर कर रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कीलॉगर में आता है। अब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी कीलॉगर्स आ चुके हैं इंटरनेट पे, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कीलॉगर्स आपको मिल जाएंगे। गिटहब पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे या फिर आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो कि आप इंस्टॉल करके उनको यूज़ कर सकते हो। फिर 3 अलग अलग वेज से भी अटैकर क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है सॉफ्टवेयर को। देखो या तो वो क्या करेगा, सीडी या डीवीडी से आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा, या फिर फ्लॉपी डिस्क से कर देगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पैकेज वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के, आपने कुछ भी डाउनलोड करा, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस आप डाउनलोड कर रहे हो। एंटीवायरस के साथ क्या हुआ, एक वायरस या ट्रोजन आपके एंटीवायरस के साथ डाउनलोड हो गया, या फिर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो उसके साथ डाउनलोड हो गया। ठीक है, जैसे आपने डाउनलोड करा उसको, उसके साथ डाउनलोड हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो कीलॉगर की तरह एक्ट करने लग गया, मतलब बैकग्राउंड में रन हो रहा, आपको पता नहीं है, तो वो आपका सारा का सारा डेटा कैप्चर कर रहा है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है कि आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस गेन करा, आपने उसको हैक कर लिया, और हैक करने के बाद आपने क्या करा, रिमोटली एक छोटा सा कीलॉगर उसमें इंस्टॉल कर दिया, तो आप सामने वाले का डेटा कैप्चर कर सकते हो, राइट। तो ये तरीके थे। और वायरसेस वगैरह होते हैं, देखो एक वेबसाइट है वायरस इंसाइक्लोपीडिया, राइट। तो इस वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो 500 प्लस आपको कीलॉगर्स मिल जाएंगे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा कीलॉगर्स अभी आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो आप थर्ड पार्टी यूज़ मत करना बेसिकली, मे बी शायद आप किसी और के लिए कैप्चर करना चाह रहे हो, आप ही का डेटा कैप्चर हो रहा हो, तो राइट। तो आपको कुछ चीज़ें का प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, राइट। फिर प्रिवेंशन, अब इनसे बचा कैसे जाए, मे बी शायद तक आपको पता ना हो कि आपके सिस्टम में कीलॉगर किसी ने इंस्टॉल कर रखा है, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने कीलॉगर इंस्टॉल कर रखा है, या फिर आप साइबर कैफ़ेज़ में जा रहे हो उन्होंने कर रखा है, या फिर आपका खुद का लैपटॉप है जिसमें आपको प्रिवेंशन करना है, राइट। तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, एंटीवायरसेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, स्पाईवेयर होते हैं, फायरवॉल्स वगैरह टर्न ऑन कर दो। जबकि आप ब्राउज़र से इंस्टॉल करोगे कुछ भी डेटा, या फिर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो ब्राउज़र से, जैसे कि आपने मूवी डाउनलोड करा, अगर उसके साथ कोई भी वायरस वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी वॉर्म्स आ रहे हैं या फिर कीलॉगर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, फायरवॉल एंटीवायरस क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके उसको डिलीट मार देगा, राइट। उसको आने ही नहीं देगा आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली। फॉर्म फिलर्स, राइट। देखो मोस्टली क्या होता है कि आपने कोई फॉर्म भरना है, ठीक है, आपने फेसबुक का लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालना था, तो आपने क्या करा, ऑटोमेटिकली ऑटो फिल करके आता है, राइट। आपने पहले कभी यूज़ करा, आपने ऑटो फिल कर दिया, तो ऑटो फिल करते ही आपका डेटा जो था आपने कीबोर्ड से नहीं टाइप करा, राइट। अगर कीबोर्ड से करते तो कैप्चर हो जाता, तो आपने क्या करा, ऑटो फिल कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपके लॉग्स नहीं बनेंगे। आप जब डेटा देखोगे कीलॉगर के अंदर तो लॉग्स नहीं बनेंगे, मतलब डेटा कोई कॉपी नहीं हुआ, राइट। फिर ऑल्टरनेट कीबोर्ड लेआउट आप क्या कर सकते हो, देखो ऑल्टरनेट कीबोर्ड लेआउट का मतलब ये है कि आपका एक कीबोर्ड है, आपने क्या करा, उसमें अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फ़ीचर भी होता है, आप वहाँ से कर सकते हो। मतलब कि SD लिखा हुआ था, आपने उसको शिफ्ट कर दिया FG की जगह, राइट। तो आप अपने हिसाब से अपना कीबोर्ड का लेआउट भी बना सकते हो, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको टाइप नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे डालो और आपको मिल जाएगा, ये आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ होगा ये डेटा कैप्चर नहीं करता, लाइक आप कुछ भी यूज़ करोगे तो आपके लॉग्स नहीं बनेंगे, राइट। फिर आता आपका एंटीवायरसेस वगैरह, स्पाईवेयर वगैरह हो गया, फायरवॉल्स हो गया। तो ये करते क्या, ये बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आपके वायरसेस वगैरह हो गए या फिर कीलॉगर्स इंस्टॉल होने से पहले ही ये इसको डिटेक्ट करके डिलीट मार देता है। हमने इसके बारे में बात कर लिया है। तो ये आपका आउट ऑफ डेट अप टू डेट होना चाहिए और आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। एंटीवायरसेस वगैरह जो है उनकी एक वर्ड लिस्ट होती है, एक तरीके से डेफिनेशन होती है हर वायरस की, जो कि आपके एंटीवायरस में स्टोर होती है, ठीक है। तो आपको उसकी लिस्ट में अपडेट करना पड़ता है बार बार, ताकि वो हर वायरस की डेफिनेशन को स्टोर करके रखे। मे बी शायद कोई एक नया वायरस आ जाए जिसकी डेफिनेशन स्टोर ना हो, या फिर आपने अपडेट नहीं कर रखा अपने एंटीवायरस को, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो लेटेस्ट वाला जो वायरस होगा वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका अप टू डेट होना चाहिए उसकी वजह से।
एंटी स्पाईवेयर्स भी सेम काम करते हैं एंटीवायरस की तरह, आपका अपडेट करते रहो रेगुलरली, वो अच्छा काम करेगा। फायरवॉल्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें फायरवॉल वगैरह हमेशा एक्टिव रखना, कभी ऑफ मत करना, डिसेबल मत करना। विंडो डिफेंडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, ताकि आप अनवांटेड सामान डाउनलोड ना कर सको, राइट। फिर आता है आपका ऑटो फॉर्म फिलर्स। देखो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप इसकी जगह फेसबुक का एग्जांपल ले सकते हो कि फेसबुक जो है उसका लॉगिन पैनल है, आपने क्या करा, ऑलरेडी पासवर्ड डाल रखा था तो ऑटो फिल कर दिया, तो उससे डेटा कैप्चर नहीं हुआ। आपने कीबोर्ड से टाइप नहीं करा तो उससे क्या हुआ, डेटा कैप्चर नहीं हुआ। स्टिल देयर आर अदर मेथड टू कैप्चर द डेटा, बट हम उनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ऑल्टरनेटिव कीबोर्ड लेआउट क्या होता है, देखो बेसिकली ये कीबोर्ड है। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे जो नॉर्मल कीबोर्ड है उससे अलग है। तो ये किसी बंदे ने क्या करा है, इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करा है। तो ऐसे ही आप भी डिज़ाइन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड लेआउट क्रिएटर में जाओ, आप वहाँ से अपना खुद का कीबोर्ड भी डिज़ाइन कर सकते हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था दिखा के, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। उतना ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं कह सकते इसको, बिकॉज है तो आपका सिस्टम का ही, मे बी शायद तक आपका डेटा कैप्चर हो रहा हो। तो और भी चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह हो गए जो कि हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम ऑनलाइन ब्राउज़र पे जाके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गेम्स वगैरह आप खेलते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन गेम्स के अंदर भी आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया जाता है, राइट। तो उसकी तरह ही आप यूज़ कर सकते हो। फिर समरी वगैरह के बारे में हम देखा जाए तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कीलॉगर्स होता क्या है, मॉनिटर कैसे करते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह के डेटा को भी इलीगल पर्पस वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको नॉन इलीगल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। इलीगल में कैसे यूज़ करते हैं, देखो स्टीलिंग पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि आपके बैंक डिटेल्स हो गई, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इलीगल में आती है, राइट। तो आपको वो सारी चीज़ें से बचना है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है, और इंटरनेट से सर्फ करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, एंटीवायरस वगैरह को अपडेट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, दैट्स द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कीलॉगर, राइट। फिर हम बात करें अगर आगे जाके कि कीलॉगर आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर कौन कौन से कीलॉगर्स होते हैं या क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं उनके। तो देखो यहाँ पे एक कीलॉगर दे रखा है, स्पायरेक्स फ्री कीलॉगर। देखो इसकी वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये करता क्या क्या है, देखो ये रिमोट मॉनिटरिंग भी करता है। कीलॉगर एक तरीके से की स्ट्रोक्स को भी मतलब डिटेक्ट करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के भी मैसेजेस वगैरह की ये देख सकता है। कैप्चर करता है स्क्रीनशॉट्स, बार बार स्क्रीनशॉट लेता रहता है आपकी स्क्रीन की, लाइव स्क्रीन और वेब कैमरा को भी देखता रहता है, और स्क्रीन कैप्चर भी करता है, मतलब एक तरीके से रिकॉर्डिंग करता है पूरी की पूरी वेब कैमरा की। तो और भी अलग अलग कीलॉगर्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ देते हैं आपको, फंक्शनैलिटीज़ देते हैं, राइट। ये रिकॉर्ड करता है की स्ट्रोक्स को, स्क्रीनशॉट्स लेता है, हिस्ट्री बनाता है आपके मॉनिटरिंग की, वॉइस को रिकॉर्ड करता है, टाइम को भी देखता है, ये चैट मॉनिटरिंग भी करता है ये। तो ये अलग अलग टाइप के फीचर्स को परफॉर्म करता है। ये है किड लॉगर, राइट। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और ये मैंने यूज़ करा हुआ है। लेट मी शो यू, वेट, ये वाला मैंने कीलॉगर यूज़ कर रखा। आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके वेबसाइट पे जाना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा कीलॉगर आप यूज़ कर सकते हो, बट बी अवेयर कि आप इसको थर्ड पार्टी से डाउनलोड ना करें, इसकी वेबसाइट पे ही जाके आप इसको डाउनलोड करना। मे भी शायद तक इसकी वेबसाइट कभी कभी डाउन रहती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसकी वेबसाइट अभी डाउन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दूसरी जगह से डाउनलोड कर सकते हो, बट बी अवेयर कि आप इस गलत जगह से या थर्ड पार्टी से इसको डाउनलोड ना कर लो। बेसिकली ये करेगा क्या, ये एक तरीके से यहाँ पे कोने में छोटा सा आ जाएगा, आपको बस उसको ओपन करके रखना है एंड टर्न ऑन कर देना है। जैसे आप उसको टर्न ऑन करोगे तो ये आपका सारा का सारा डेटा कैप्चर करेगा। उस कैप्चर डेटा को आपको अगर देखना है तो वहाँ पे राइट क्लिक करके अगर ऑप्शन आता है तो आप उसके थ्रू इसको देख सकते हो, लाइक इसके जितने भी लॉग्स बने हैं आप उन सब चीज़ों को देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से भी हाइड करना है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से भी हाइड करना है, तो ये यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है उसको कि आप इसको शॉर्टकट की से चला सकते हो। मतलब शॉर्टकट की आपने दबाई, फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट जेड था, आपने जैसे ही इसको दबाया तो आपका कीलॉगर गायब हो गया।
अगर आपको इसको वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाओगे तो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके शॉर्टकट कीज़ भी काम करती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा की लॉगर है। मैंने यहाँ पे मेरी काली लिनक्स मशीन खोल ली है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार ट्राई कर लेता हूँ मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे डाला पिंग google.com, राइट। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी चल रहा है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं एंड या हमारा इंटरनेट चल रहा है। अब लेट्स सी हमारा जो मशीन था, विंडोज़ मशीन, वो चल रहा है कि नहीं। तो एक बार CMD खोल लेते हैं और पिंग करके देख लेते हैं कि google.com खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो या हमारा इंटरनेट यहाँ पे भी चल रहा है। तो अब हमने को क्या करना है, हम इसका IP एड्रेस देखेंगे कि यहाँ पे है क्या। हमने डाला है यहाँ पे ifconfig, तो इसके IP एड्रेस है 43.41, राइट। और हमारे नॉर्मल मशीन का IP एड्रेस क्या है, ifconfig 43.198, राइट। तो हमें पता चल गई दोनों मशीन के IP एड्रेस क्या क्या है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पहले वल्नरेबिलिटी के बारे में देखें कि एक्चुअल में वो वल्नरेबिलिटी है क्या, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च कर लेते हैं, राइट। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलते हैं, ब्राउज़र खोला हमने। ब्राउज़र में आपको सबसे पहले सर्च करना है यहाँ पे 2020-0796 GitHub। जैसे आप ये डालोगे तो यहाँ पे उसके वल्नरेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले लिंक पे जाना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है CVE दे रखी है, तो आइडेंटिफाई करके दे रखा है, यहाँ पे आपको इस वाले पे जाना है। इस वाले पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटिंग द CVE 2020-0796 फ्लॉ इन द फ्लाई, राइट। तो ये वाला जो भी दे रखा है आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी। तो आप यहाँ पे कोड लिख के जिप कर लेना। अदरवाइज़ अगर आपको ये नहीं करना है, कमांड लगानी है, तो आप कमांड भी लगा सकते हो। आपको कमांड लगानी पड़ेगी git clone, फिर उसके बाद वो जो लिंक दे रखा है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप इसको पेस्ट कर दोगे तो ये रन हो जाएगा और फिर आपके रूट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। या फिर आपको गेट उधर पे करना है, अगर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे करना है तो आप डेस्कटॉप पे कमांड चला देना, तो ये आपका वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसको, तो मैं वहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है, CVE ये वाला था, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं इसको टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे एक रीडमी फाइल दे रखी है और एक ये CVE के बारे में दे रखा है। अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते, ये बेसिकली करता क्या है, देखो ये एक तरीके से प्री रिमोट कोड एजुकेशन वल्नरेबिलिटी बताता है कि एक्चुअल में आपके सिस्टम में या जो भी आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, IP के थ्रू ये बताता है कि बेसिकली वो वल्नरेबल है कि नहीं है। आपकी बस ये चीज़ बताता है कि एक्चुअल में सामने वाला जो कंप्यूटर सिस्टम वो वल्नरेबल है कि नहीं है इस अटैक के लिए। तो हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे CVE पाइथन मॉड्यूल है, यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल है, तो हम इसको ओपन करेंगे थ्रू पाइथन। तो यहाँ पे डालेंगे पाइथन 3, फिर CVE, फिर टैब। जैसे आपने ये कमांड चलाई, इसको चलाने के बाद आपको यहाँ पे सामने वाली की IP एड्रेस डालनी है। तो 192.168.43.41 आई गेस यही था। एक बार चेक कर लेते हैं सामने वाले की मशीन की IP क्या है। ठीक है, सेम IP है। तो हमने ये IP एड्रेस यहाँ पे लिख लिया है। बिफोर डैट एक बार एक और चीज़ स्कैन कर लेते हैं, nmap स्कैनिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चलाया nmap-ss और सामने वाले टारगेट मशीन की IP एड्रेस क्या थी, 192.168.43.41। एक बार नॉर्मल स्कैनिंग चला लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पोर्ट ओपन दे रखे हैं, बट यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के बारे में नहीं दे रखा, राइट, कि एक्चुअल में है कि नहीं है। तो जैसे आप इस कमांड को चलाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वल्नरेबल।
तो हमको ये पता चल गया ये पर्टिकुलर जो मशीन है ये वनरेबल है इस अटैक के लिए। मतलब कि आप जो भी अटैक लगाने वाले हो तो वो अटैक के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 का वनरेबल है, तो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम लिंक पे वापस से जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखा गिटहब का ये 0796 गिटहब लिखा आपने, जैसे ही लिखा वहाँ पे नीचे नीचे जाना है आपको। यहाँ पे लिखा होगा ये वाला करके, तो आपको इस पे जाना है। जैन सेटिंग करके कुछ लिखा होगा, उस पर आपको जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो फाइल दे रखी है आपको इसको डाउनलोड करना है। सेम आपको यहाँ से या तो जिप फाइल डाउनलोड कर लो या फिर गिट क्लोन करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैंने ऑलरेडी कर रखी है इस फाइल को डाउनलोड, तो हम इसको ओपन कर लेंगे अभी। तो ये देखो ये बोल क्या रहा है, मेक श्योर यू हैव पाइथन इंस्टॉल। अगर आपके पास पाइथन नहीं इंस्टॉल है तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड है apt get install पाइथन। आप जब ये कमांड चलाओगे तो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप इसको पाइथन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद ये क्या बोल रहा है देखो, लेट्स सी। सो बेसिकली ये रीडमी फाइल में तो यही बोल रहा है कि आपको आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आपने इसको डाउनलोड कर लिया, मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रखा है। इसको एक बार बैक कर देते हैं एंड लेट्स सी। तो ये रही हमारे पास फाइल। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं टर्मिनल पे। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड सी, यहाँ पे हम दोनों फाइल को दोनों के दोनों सिस्टम को सामने रख लेते हैं। ओके, अब हमारे सामने दोनों सिस्टम है। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इन दोनों सिस्टम को सामने में रखने का रीज़न ये है कि बेसिकली मैं अभी एक कमांड चलाने वाला हूँ, उसके थ्रू ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ये क्रैश हो जाएगा, राइट। सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू ये जो सामने वाला सिस्टम है क्रैश हो जाएगा। और ये कैसे होगा हम उसको अभी देखेंगे। तो इस मशीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ls कर लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास ये फाइल है, तो हमने यहाँ पे कमांड चलाई python 3 cve टैब दबाते ही आपका ये जो बाकी लिखा हुआ वो सब आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक कमांड लगानी है जो कि आपकी सामने वाली जो आईपी एड्रेस है उसको डालना पड़ेगा 192.168.43.41, राइट। जैसे आप इस कमांड को लिखोगे और एंटर करोगे तो कायदे से तो ये सामने वाली जो मशीन है ये करप्ट हो जानी चाहिए, मतलब क्रैश हो जानी चाहिए। अगर आपने ये कमांड चलाई तो आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस है सामने वाली मशीन का और आप सामने वाली मशीन को क्रैश कर दोगे। लेट्स सी होता है कि नहीं। या सामने वाली मशीन आपके सामने अगर देखा जाए तो ये क्रैश हो गई है। तो ये वल्नरेबिलिटी है, अगर ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छी खासी वल्नरेबिलिटी है ये। आप रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो इसकी, पेन टेस्टिंग मशीन, मतलब पेन टेस्टिंग के थ्रू अगर आप कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हो तो ये वैलिड बग था, राइट। क्योंकि ये सामने वाले थ्रू आईपी एड्रेस आपने इसको क्रैश कर दिया। तो ये आपका पहली वल्नरेबिलिटी थी जो हमने अभी ये कवर करी है। अभी हम नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी को कवर करते हैं, तो उसके बारे में अभी देखते हैं। लेट्स सी। तो आपको बैक करना है। यहाँ पे बैक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जैक ओप्स, तो आपको इस वाली लिंक पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपका पहला काम ये होगा कि इसको डाउनलोड करना है। एक सेकंड में इसको ओपन कर देता हूँ अपनी मशीन को। हमने यहाँ पे विंडोज़ मशीन को वापस से रीस्टार्ट कर दिया है। एंड आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे जाना है जैकओप्स वाले पे और इसको डाउनलोड कर लेना है। या तो आप इसको डाउनलोड कर लो डायरेक्टली या फिर आप डाउनलोड कर लो इसको थ्रू गिटहब के लिंक से। आपको क्या करना है, गिट क्लोन लगाना है और गिट क्लोन लगाने के बाद आपको इसका लिंक डाल देना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ये जो पर्टिकुलर फाइल है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको हम काट देते हैं एंड इसकी फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड कर रखी है मैं उसको दिखाता हूँ आपको कैसी दिखती है। तो ये हमारे सामने फ़ाइल खुल रखी है, इसको हम टर्मिनल में खोल लेते हैं। या अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये बेसिकली वल्नरेबिलिटी आपकी
आपको आपके पास पाइथन होना चाहिए और नेटकैट होना चाहिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम है ये बार बार क्रैश होता जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये अटैक परफॉर्म करो तो ये मशीन जो आपकी सामने वाली मशीन है ये क्रैश ना हो जाए, राइट। क्योंकि ये अटैक थोड़ा पावरफुल होता है तो ये इसके थ्रू ये कभी कभी क्रैश हो जाती है। तो आपको 1 से 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ेगा कि आपके पास शेल कब आ रहा है। तो आपके पास पहला चीज़ तो आपको पता लग गया कि ये मशीन क्रैश करने का तरीका पता लग गया, तो ये थ्रू आईपी एड्रेस हमने क्रैश कर लिया, ये पहला प्रैक्टिकल था। अभी जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो ये है कि बेसिकली आप इसका शेल एक्सेस लोगे तो मोस्टली क्या होता है, कभी कभी शेल एक्सेस लेते लेते गलती से ये क्रैश हो जाता है, तो आपको 1 से 2 बार ट्राई करना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, देखो ये जो कैल टारगेट ऑफसेट करके जो फाइल है ये आपको सामने वाले कंप्यूटर सिस्टम पे चलानी पड़ेगी। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 का, इसमें आपको इसको रन करना पड़ेगा एक बार। तो इसका रीज़न क्या है, इसको रन करने का रीज़न ये है बेसिकली, देखो अगर देखा जाए तो ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, मतलब कि आप रिमोटली इसको एक्सेस कर रहे हो, बट यहाँ पे तो आपको ये फाइल इंस्टॉल करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसका रीज़न ये है कि बेसिकली देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर 100 कंप्यूटर सिस्टम है, 100 कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसमें से जो ऑफसेट्स बनते हैं अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग बनते हैं। पर अगर सेम वर्जन है और सबके पास सेम वर्जन है, मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर एक कंपनी 1906 का कोई वर्जन यूज़ कर रही है तो 100 के 100 कंप्यूटर्स में पॉसिबल है कि 1906 का ही वर्जन यूज़ हो रहा है, राइट। तो अगर आपको पता है कि पहले वाले कंप्यूटर सिस्टम का ऑफसेट क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, वो 100 के 100 कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हो एक ही बार में। तो वो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ls करना है। हमने ये जो फाइल डाउनलोड कर रखी थी, हमें बस इसकी फ़ाइल को खोलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नैनो और smb, ये डालने के बाद टैब डाल दिया। हम इस फाइल को एक बार रीड करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी ऑफसेट क्या है। देखो ऑफसेट से मेरा मतलब ये है कि ये जो फाइल दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो नंबर्स दे रखे सामने ये ऑफसेट्स हैं, ठीक है। तो आपको मैच करना पड़ेगा कि सामने वाला टारगेट मशीन की जो ऑफसेट्स है और ये जो हमारे ऑफसेट्स है ये दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये सेम मैच करते हैं दैट मीन्स यू आर गुड, मतलब आप रेडी हो अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको खोलेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रोम में जाना है एंड एक सेकेंड ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा रैम कम दे रखा है इसको, दैट्स वाई दिस मशीन इज़ टेकिंग टाइम। यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे जाने के बाद आपको पर्टिकुलरली ये जो लिंक था जैकोब्स का, तो आपको उस वाले लिंक पे वापस जाना है और उस फाइल को डाउनलोड करना है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड करवाई थी, राइट। ये जो फाइल मैंने आपको डाउनलोड कराई थी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो ये फाइल यहाँ पे दिख जाएगी आपको। या तो आप इसको CMD के थ्रू ओपन कर लो या फिर आप क्या करो, इसको डबल क्लिक कर दो यहाँ पे। तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल ऐसे खुल जाएगी और फिर एक बार ऑफसेट्स को देखने लग जाएगी कि एक्चुअल में ऑफसेट है कि नहीं है। तो हम इसको एक बार मैच कर लेते हैं कि एक्चुअल में वो जो ऑफसेट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सेम है कि नहीं है। तो 02DX 170 सेम है, 32210 सेम है, 32288 सेम है, C370 सेम है, BAFA8। मतलब कि हमारे ऑफसेट्स यहाँ पे जो है और हमारे जो यहाँ के ऑफसेट्स हैं दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं अब। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे एंड सेव करने के बाद हमें यहाँ पे कमांड लगानी है पाइथन 3 डालने के बाद आपको यहाँ पे कमांड डालनी है smb और फिर IP एड्रेस टारगेट मशीन का 192.168.43.41, ठीक है। आपने ये डाल दिया। अब ये डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम का भी IP एड्रेस डालना पड़ेगा। तो IF कॉन्फ़िग कर लेते हैं।
IF कन्फिग करने के बाद आपको पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का क्या IP एड्रेस है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर डालना है। आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दिया 444। इसको डालने का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि हम यहाँ पे इस पोर्ट को लिसन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे नेटकैट चलाएंगे। अगर आपके पास नेटकैट नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने डाल दिया 4444। हमने यहाँ पे कमांड चला दी नेटकैट -NLVP 4444। अब इसको एंटर कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है? लिसनिंग कर रहा है इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को। जैसे ही इस पोर्ट पे कोई भी टारगेट हिट करेगा तो ये यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो भी अटैक परफॉर्म कर रहा था ये एक एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बेसिकली रन नहीं कर पा रहा है थ्रू लिनक्स, क्योंकि ये लिनक्स मशीन है, ये पेलोड इस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपको एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सामने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हमारा मेन मशीन जो है हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या डाला? CMD। आप यहाँ पे CMD खोल लो। आप CMD से अटैक लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है? सेम फाइल को वापस से अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसको ओपन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको फर्स्ट तो इसको CMD में खोलना है। आपने यहाँ पे इसको CMD में खोल लिया है। अब यहाँ पे इसको एक बार ls dir कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पे आपको फाइल शो हो रही है। तो आप क्या करोगे? वापस से वही कमांड लगाओगे, पाइथन फिर smb, एक सेकेंड, smb leadingghost.py, फिर सामने वाले मशीन का IP एड्रेस .43.41 स्पेस डाल के 192.168.43.1। अपने मशीन की क्या IP एड्रेस थी? हमारे मशीन की IP एड्रेस है ये है वैसे तो, बट हमें अपनी टन0 IP एड्रेस चाहिए। तो लेट्स सी हमारी टन0 IP एड्रेस कौन सी है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे IP वापस से 43.198। तो आपको यहाँ पे 43.198 IP एड्रेस डालनी है, 43.198 और पोर्ट नंबर 4444। एंटर। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क करना चाहिए। अगर ये वर्क नहीं करता तो मे बी शायद तक ये क्रैश हो जाएगी। अगर ये क्रैश हो जाती है तो आपको ये कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करना है और फिर आपको यहाँ पे शेल एक्सेस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का। तो थोड़ा सा वेट करना, मे बी शायद तक ये थोड़ा सा टाइम ले ले, अदरवाइज़ ये शेल एक्सेस आपको दे देगा। लेट्स सी। ये अटैक थोड़ा सा अनस्टेबल भी है क्योंकि ये एक CVE है और बेसिकली दिक्कत ये आती है कि मोस्टली अलग अलग पाइथन फाइल्स आपको मिलती है। अगर अलग अलग आपको गिटहब की फ़ाइल रिपोजिटरीज़ वगैरह मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली जनरली होता क्या है, मोस्टली हर फाइल नहीं चलती है। अगर आप देखा जाए सबलिस्टर की बात करें तो वो क्या है, सब डोमेन फाइंडर है, बट अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो मोस्टली फाइल्स एरर देती हैं, वो चलती नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो फाइल हमने यूज़ कर रखी है चलती है कि नहीं चलती है। तो बेसिकली मैंने ये फ़ाइल यूज़ कर रखी है और मैंने इसको यूज़ करा था और मेरे पास शेल एक्सेस भी आया था। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर गिटहब फाइल इज़ वर्किंग राइट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये एक बार काम नहीं करता तो आपको एक से 2 बार ट्राई करना पड़ेगा इसका शेल एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि जो सामने वाली मशीन है मोस्टली क्या क्रैश हो जाती है कभी कभी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा श्योर रहना पड़ेगा। लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये।
अच्छा, तो हम इसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं, वो चलता रहेगा अपने हिसाब से। तब तक के लिए हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है। देखो बेसिकली हमने मेटास्प्लॉइट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क वगैरह इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, राइट। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को वापस से इसको कवर कराने की ज़रूरत है। अगर आपका ये कवर नहीं हुआ है, मेटास्प्लॉइट वगैरह कवर नहीं हुआ है, तो आप इसको एक बार वापस से देख लेना प्रीवियस वीडियो को, वहाँ पे हमने समझा रखा है इसको। थोड़ा मैंने ढंग से समझाया था, डीपली समझाया था, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो हम अभी एक्सप्लॉइट करने वाले हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8। तो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे हैक करते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो बेसिकली हमने मेटास्प्लॉइट के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया था। तो मेटास्प्लॉइट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम एक पेलोड बनाएंगे, हम उस पेलोड को कंप्यूटर सिस्टम में डालेंगे, सामने वाले कंप्यूटर सिस्टम में। उस सामने वाले कंप्यूटर सिस्टम पे जैसे ही उस बंदे ने उसको ओपन करा, दैट मीन्स दे आर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर पेलोड, राइट। उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही वो रन करेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्स शेल एक्सेस आ जाएगा। उस रिवर्स शेल एक्सेस को हम यूज़ करेंगे हमारे शेल एक्सेस के लिए, राइट। मतलब कि हम एक तरीके से पूरा कंप्लीट एक्सेस लेंगे उसके वेबकैम का, उसके कीबोर्ड का, उसके वॉइस का, उसकी वीडियोस का, उसकी स्क्रीन का, वो स्क्रीन में क्या क्या यूज़ कर रहा है सब कुछ दिखेगा हमें अगर फ़ोटो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं तो हम वो सारी चीज़ें भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो बेसिकली हमने एमएसएफ कंसोल वगैरह, मेटास्प्लॉइट वगैरह पढ़ लिया है, उसका फ्रेमवर्क भी पढ़ लिया है। तो हम उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। एंड बेसिकली हमारा वो जो पहले वाला अटैक था वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो हम उसको आगे बाद में देख लेंगे। बेसिकली वो एक तरीके से अगर आपका क्रैश होता है तो आपको वापस से ट्राई करना है उस अटैक को, तो वो आपका शेल एक्सेस दे देगा आपको। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली विंडोज़ 7 को ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करेंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 का, मैंने वर्चुअल मशीन की बॉक्स बना रखी है, तो इसको हम हैक करेंगे हमारे काली लिनक्स मशीन से, ठीक है। तो इसको देखो बेसिकली हैक कैसे करना है, उससे पहले आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट इसकी पूरी करनी पड़ेगी। वो ये है कि आपके पास विंडोज़ 7 इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपकी वर्चुअल मशीन में, या फिर आपके पास जो ओरिजिनली इंस्टॉल्ड है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि ये यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जाके विंडोज़ 7 लिख दो, क्रिएट कर दो। क्रिएटिंग का प्रोसेस सेम है, विंडोज़ 7 यहाँ पे ऑलरेडी 64 बिट इसने सेलेक्ट कर रखा है। ओके, ये नाम इस नाम से सेव नहीं करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, Win77 डाल देते हैं और नेक्स्ट। इसकी रैम पूछ रहा है कितनी देनी है, 2 GB दे दो। वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है, VDI क्रिएट कर दो, डायनेमिक एलोकेट, और फिर इसको स्पेस दे के क्रिएट कर दो। अब नाउ बेसिकली देखो इसको क्रिएट करने का मतलब क्या है। क्रिएट करने के बाद आपको इसके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्टोरेज में जाना है, यहाँ पे एम्प्टी लिखा होगा, आपको यहाँ पे डिस्क साइन है, इस पर क्लिक करना है। इसमें जाके यहाँ पे विंडोज़ 7 की जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उसको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे लिखना है विंडोज़ 7 डाउनलोड ISO। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है ऐसा फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो अदर साइट्स भी है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई मांग रहा है प्रोडक्ट की, उसके बाद ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी वेबसाइट्स वगैरह जो जेन्युइन लग रही है आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये सेकंड वेबसाइट है, यहाँ पे इन लोगों ने लिंक दे रखा होगा इसको डाउनलोड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये बोल रहा है अगर आपको प्रोफेशनल 64 बिट चाहिए 7 का, तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये डाउनलोड कर देगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। फिर आपने मान के चलो इसको डाउनलोड कर लिया, आपको सिस्टम में जाना है, इसकी बेस मेमोरी प्रोसेसर वगैरह जिस हिसाब से देना वो आप दे सकते हो। नेटवर्क में जाने के बाद इसको कर देना ब्रिज अडाप्टर, फिर यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अलाउ ऑल कर देना और ओके। इतना करने के बाद आपकी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने आपने जो ये विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एकदम सेम है, जैसे कि आप नॉर्मली विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हो, आपको उसी तरीके से आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। आपका पहला स्टेप ये है कि आपको इसकी कंट्रोल पैनल में जाके सिक्योरिटी को अभी के लिए ऑफ़ करना पड़ेगा। क्यों, आपका विंडोज़ डिफेंडर आप ऑफ़ क्यों कर रहे हो? बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप एक्सप्लॉइट करते हो इस कंप्यूटर सिस्टम को, तो नॉर्मली इसका विंडोज़ डिफेंडर इसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब कि आपने जो वायरस डाला, आपने जो पेलोड डाला, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको डिटेक्ट नहीं करवाना है, दैट्स मीन आपको उस टाइम के पर्टिकुलर टाइम फेज़ के लिए आपको सिक्योरिटी को ऑफ़ करना पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाए तो ये हम क्यों कर रहे हैं, विंडोज़ 7 एक्सप्लॉइट क्यों, ये आउटडेटेड है।
हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने का रीज़न ये है कि बिकॉज़ देखो नॉर्मली इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, जितनी भी कंपनीज़ हो गई, मोस्टली लोग विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। कुछ कुछ कंपनीज तो विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रही है। दे आर वर्नेबल, मतलब बहुत ज़्यादा वर्नेबल है, एक्सप्लॉइट आराम से हो सकता है। अगर आप उनके नेटवर्क में घुस गए तो आप तो उनकी सिस्टम को आराम से हैक कर सकते हो, राइट? तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अगर देखें तो ये कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिस्टम सिक्योरिटी में जाना, यहाँ पे लिखा हुआ फायरवॉल, तो आप यहाँ पे फायरवॉल पे जाओगे और ये इसको ऑफ़ कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर रखा है। आपको भी इसको ऑफ़ करना है। कैसे करना है? यहाँ पे जाना, टर्न ऑन फायरवॉल ऑन ऑफ, यहाँ पे ऑफ़ कर देना। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको काट दो, आपका काम ख़त्म। अगर आपको इसको ऑफ़ नहीं करना तो आपको कुछ ऐसा पेलोड बनाना पड़ेगा जो कि फुल्ली अनडिटेक्टेबल है। शिकाटा गनाई का एक पेलोड आता है, हम उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। विंडोज़ 10 को भी हम हैक करेंगे अभी, पर उससे पहले अभी विंडोज़ 7 को समझो। तो आपको क्या करना है, आपकी जो काली मशीन है उसको खोलना है। इसको खोलने के बाद यहाँ पे जाना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। आपको यहाँ पे एक कमांड लगानी है बेसिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कमांड लगाई, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था मैंने, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। देखो अब देखो ये क्या बोल रहा है, MSF-Venom-P विंडोज़ मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। अब देखो ये क्या है, MSF-Venom के बारे में हम नोट्स में डाल देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम वेस्ट हो। -P हम पेलोड के लिए यूज़ करते हैं, विंडोज़ का हम ये हमने पेलोड डाला है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है मेटास्प्लॉइट कैसे यूज़ करते हैं, और पेलोड के बारे में पूरा बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्चुअल में पेलोड होता कैसे है। तो ये विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मीटरप्रेटर हम यूज़ कर रहे हैं पेलोड के लिए, और रिवर्स TCP कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। बाइंड कनेक्शन होता है, एक TCP कनेक्शन होता है। तो आपको अगर नहीं पता तो आप थोड़ी प्रीवियस वीडियो को देख लो मेरी, आपको समझ आ जाएगा। तो हमने आर्किटेक्चर यहाँ पे x86 सेट कर रखा है। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, विंडोज़ -F कर दिया हमने, किस लिए कि हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हम .exe फाइल बनाने वाले हैं, ठीक है। और फिर लोकल होस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया 43.198। देखो लोकल होस्ट क्या होता है, लोकल होस्ट बेसिकली आपका होता है आपकी खुद की IP। हमने यहाँ पे डाला IF config। जैसे ही हमने IF config डाला तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एक IP आ रही है। तो ये जो IP है ये होती है आपकी लोकल होस्ट, मतलब कि आपका खुद का IP, ठीक है। और अगर हम सामने वाली IP देखें, सामने वाले कंप्यूटर की IP देखें, CMD में जाओ, यहाँ पे लिखो IP config। तो जैसे ही आपने ये डाला तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 43.95। तो ये सामने वाली की मशीन है, इसको बोलते हैं R होस्ट, और ये जो हमारी वाली IP है इसको बोलते हैं L होस्ट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या करा है, L पोर्ट डाला है। आपने क्या करा है, एक टनल बना दी, यहाँ पे L पोर्ट डाल दी, एक पोर्ट नंबर दे दिया 4444। आप इस पोर्ट नंबर पे बेसिकली ये जो फाइल है इसको बना रहे हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करा है, इसको सिंपली नेम चेंज कर दो gta.exe। आपने एक फाइल बना दी gta.exe, हम इसको कर देते हैं एंटर। लेट्स सी ये क्रिएट होती है कि नहीं होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको क्रिएट करने के लिए तो आप क्या करोगे, इसको वापस से ट्राई करोगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कभी कभी आपका कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो आप क्या करते हो दूसरी फाइल बनाते हो। तो बेसिकली हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। हमें क्या करना है, हमको इस फाइल को देखना है एक्चुअल में कि क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो ओपन फोल्डर करो, लेट्स सी यहाँ पे कोई फाइल है कि GTA, यस GTA नाम से फाइल है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके फाइल सिस्टम में जाना है, वार के अंदर जाना है, www.html, और यहाँ पे अपनी फाइल को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने से पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करा है, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है gta.exe। इस gta.exe फाइल को आपको सामने वाले कंप्यूटर में डालना है। या तो आप इसको पेन ड्राइव में कॉपी करो और इसके कंप्यूटर में डाल दो विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सर्वर बना के डाल सकते हो। तो सर्वर बनाने के डालने के लिए HTML फाइल के अंदर आपने फाइल तो पुट कर दी, तो आपको इससे पहले सर्विस चालू करनी पड़ेगी, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। जैसे आपने ये कमांड चलाई तो आपकी सर्विस रन हो जाएगी। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आपकी सर्विस रन हो गई अपाचे 2 की। अब आप क्या करोगे, उस फाइल को जो आपने कॉपी करा है ना, उस फाइल को आप यहाँ से एक्सेस करोगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस करोगे। तो एक्सेस करने से पहले मैं एक और कमांड बता देता हूँ कि आपने अभी जो मैन्युअली करा था, यहाँ पे आप यहाँ पे फाइल में गए, इसको कॉपी करा, फिर फाइल सिस्टम में गए, www में गए, फिर HTML में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कॉपी, फिर GTA आपका फाइल का नेम /var/www/html। अगर आप ये कमांड चलाते हो
तो भी आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप मैन्युअली कर सकते हो और एक आप कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि हमने सेव कर लिया है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि आपको विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है। यहाँ पे जाना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या जो भी आपके पास ब्राउज़र है, आपको यहाँ पे अपनी IP डालनी है 192.168.43.198 स्लैश आपके ऐप का नाम क्या था, GTA.exe, एंटर। जैसे ही आपने एंटर करा तो ये बोल रहा है कि इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है। तो हम इसको कर लेते हैं सेव। कहाँ पे कर लेता है, डाउनलोड में सेव। हमने इस फाइल को सेव कर लिया है, हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अभी इसको हम काट देते हैं और फाइल में चल जाते हैं एक बार डाउनलोड्स के अंदर कि फ़ाइल सेव हुई है कि नहीं। यस, सेव हो रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे MSF कंसोल खोलना है, यानी कि आपका जो मेटास्प्लॉइट है आपको वो चलाना है, MSF कंसोल। आपने जैसे ही ये डाला आपका मेटास्प्लॉइट चालू हो जाएगा। आपको मेटास्प्लॉइट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार उसको चेक कर लो। मैं लिंक वगैरह सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एज इलीगल पर्पस। ठीक है, आपको इलीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो आप इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करना। ये नहीं कि आप दूसरे का कंप्यूटर हैक करने लग गए या फिर अपने यूनिवर्सिटी का लैपटॉप या कंप्यूटर हैक करने लगे, तो ये सब काम नहीं करने आपको। ये ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये जो GTA फाइल बनाई है, ये फाइल यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, आपने इसको पेनड्राइव के थ्रू दे दिया, आपने इसको सर्वर के थ्रू दे दिया, आपने जैसे भी इसमें फ़ाइल डाल दी। ठीक है, अब सामने वाले को क्या लग रहा है, ये एप्लीकेशन एक गेम है GTA, तो अब जैसे ही इसको ओपन करेगा तो यहाँ पे रिवर्स कनेक्शन आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेस आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेट पेलोड। आपने जो पेलोड बनाया था उसका नाम क्या था, Windows/meter/reverse_TCP। एक बार चेक कर लेते हैं यही पेलोड था क्या। तो एक बार ऊपर चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमने शायद तक क्लियर कर दिया उस चीज़ को। लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने अभी जो रिसेंटली चलाई थी कमांड वो ये थी, तो हमने क्या करा था, Windows/meter/reverse_TCP। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि विंडोज़ ये सेट हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, सेट करना अपना एल होस्ट। ठीक है, तो एल होस्ट लिखना, कैपिटल में लिखना एल होस्ट को, फिर आपका एल होस्ट की IP एड्रेस। अब देखो एल होस्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि आपकी जो खुद की IP है, ये जो IP है ये आपकी एल होस्ट है। तो आप यहाँ पे IF config डालोगे, फिर एल होस्ट की IP डाल दोगे। तो एल होस्ट मतलब खुद की IP डाल दी। फिर आपको सेट क्या करना है, पोर्ट, सेट एल पोर्ट। एल पोर्ट यानी कि जो आपने जो पोर्ट सेट करा था पिछले वाले इसमें ऐप में, आपको वो डालना है। ठीक है, तो एल पोर्ट क्या डाला आपने यहाँ पे एल पोर्ट डाला था, लेट्स सी कमांड कहाँ गई हमारी, एल पोर्ट डाला था 44444। ठीक है, तो आपने 4 बार 4 डाला था, यहाँ पे हमने 4 बार 4 डाल दिया और एंटर कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको रन कर दोगे। रन करने के बाद आपको ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसमें, एक सेकेंड, अननोन कमांड रन, ओके सॉरी हमने एक गलती कर दी है यहाँ पे। देखो मैंने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मेटास्प्लॉइट के एक्सप्लॉइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। हमने जितनी भी चीज़ें करी वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बट मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्या कर दी कि मैंने यहाँ पे अपना एक एक्सप्लॉइट सेलेक्ट नहीं करा। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा था कि आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सर्च टाइप एक्सप्लॉइट, और आपको एक्सप्लॉइट किसके लिए चाहिए, विंडोज़। तो यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो ये देखो इतने सारे यहाँ पे एक्सप्लॉइट आ रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी के लिए हमें यूज़ करना है मल्टी हैंडलर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे यूज़ लिखा, फिर लिखा यहाँ पे यूज़ मल्टी स्लैश हैंडलर। आपने जैसे ही ये लिखा तो ये आपके सामने एक एक्सप्लॉइट यहाँ पे मल्टी हैंडलर का चालू हो गया। तो आपको वही सेम चीज़ें करनी है, सेट पेलोड। और आपका पेलोड क्या था, पेलोड आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको यही पेलोड वापस डालना है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, आपने एक पेलोड सेट कर दिया, फिर सेट करना है आपको क्या, आपका एल होस्ट। एल होस्ट क्या था, मैंने आपको बताया अभी कि एल होस्ट आपकी खुद की आईपी होती है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। सेट एल पोर्ट करना है, तो यहाँ पे 4444 आपने सेट कर दिया और एंटर। फिर आपको क्या करना है, इसको रन करना है। आपने जैसे ही रन करा तो ये क्या बोला, स्टार्ट रिवर्स टीसीपी हैंडलर ऑन दिस, पोर्ट नंबर दे रखा है और आईपी एड्रेस दे रखा है। तो इस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट नंबर से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो ये उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा और इसको रन करा तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एक रिवर्स कनेक्शन आपको मीटर ऑपरेटर का एक्सेस मिल गया। अब यहाँ पे कमांड डालो हेल्प, हेल्प कमांड डाली, दैट मीन्स इतनी सारी कमांड्स आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पे रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ IP config, तो यहाँ पे IP config डालने पे देखो सामने वाली की IP आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। मेरी अगर IP एड्रेस देखे तो मेरी IP एड्रेस क्या है 43.198 और यहाँ पे किसकी आ रही है 43.95। तो 95 किसकी IP है, इस सिस्टम की, मतलब कि हम इस सिस्टम में बैठे हुए हैं अभी। तो अब हम जैसे कि मान के चलो दूसरी कमांड लगा के देखें, तो यहाँ पे एक कमांड है स्क्रीनशॉट, लेट्स सी स्क्रीनशॉट होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं स्क्रीनशॉट, एंटर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, रूट डायरेक्टरी में एक फाइल सेव हो गई है स्क्रीनशॉट की। तो लेट्स सी फाइल सेव हुई है कि नहीं हुई है। ओके ये तो कुछ और है, फाइल का नेम क्या है, UDDJ ये रही। इसको ओपन करते हैं तो ये फाइल यहाँ पे खुल गई है। लेट्स सी इसको मैच करते हैं, यही है क्या, देखो ये दोनों एकदम स्क्रीन एकदम सेम है। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज करते हैं और देखते हैं कि वापस से वही चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गूगल। तो यहाँ पे बिंग सर्च कर दिया हमने गूगल, और इस मशीन से हम वापस से स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करते हैं, स्क्रीनशॉट। अब लेट्स सी ये कैप्चर करता है कि नहीं करता है, या सी इसने गूगल को कैप्चर कर लिया। सॉरी ये फाइल है सी, बिंग का सर्च इंजन है, गूगल है, सेम टू सेम वही कैप्चर हुआ है, राइट। तो मतलब कि हमारे ये तो काम कर रहा है। तो आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं वो आप देखते हैं। आप इसमें और कौन कौन सी कमांड लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑडियो प्ले करनी है तो आप प्ले यूज़ कर सकते हो। स्ट्रीम देखनी है ऑनलाइन तो वो देख सकते हो। रिकॉर्ड करना है आपको, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप उसका माइक ऑन कर सकते हो, वेब चैट ऑन कर सकते हो अगर कैमरा है सामने वाले के पास, स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो इतनी सारी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कमांड्स को आप यूज़ करके सामने वाले के सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि विंडोज़ 7 है, हम उसको हैक कैसे करते हैं, हमने इसके बारे में सीखा, राइट। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम ये सीखेंगे कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैक करते हैं। FUD का कोई एक पेलोड हम यूज़ कर लेंगे, शिकाटा का, वो भी ट्राई करके देख लेंगे कि एक्चुअल में वो पेलोड कैसे हैक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को लेंगे, हम उस पर ट्राई करेंगे। अभी के लिए विंडोज़ 7 था, और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे मीटर ऑपरेटर क्या होता है, MSF Venom क्या होता है, एल पोर्ट क्या होता है, एल होस्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगा स्पेसिफाई करके कि एक्चुअल में एल पोर्ट क्या होता है, एल होस्ट क्या होता है आपके लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे वीडियो में मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ और उन पे एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ कि लाइक जो आपके यूजेबल होगा, जैसे कि एल होस्ट क्या होता है, एल पोर्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी IP डाल दोगे, कुछ भी एल पोर्ट डाल दोगे, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। तो जो यूजेबल होगा वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। पर MSF Venom हो गया, ये अभी आपको ज़रूरत नहीं थी कि ये किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये ज़रूरत नहीं थी अभी। तो ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो मैं नोट्स में डालूँगा, वहाँ पे आप इसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।